नए कपड़े धोए बगैर पहनना। रईसुद्दीन इंडिया से पूछते हैं, क्या नए कपड़ों को बगैर धोए पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं? बाज लोग कहते हैं कि नए कपड़ों को बगैर धोए पहनकर नमाज नहीं होती। भाई ये बाज लोग बिल्कुल गलत कहते हैं। शरीयत में असल तहारत है। जब तक हमें कपड़ों के नापाक होने का यकीन ना हो, हम पाक ही समझेंगे उसको। वरना तो हर हर चीज के बारे में आप सारा दिन यही बैठ के सोचते रहो कि कहीं नापाक तो नहीं है ये। तो इसलिए कपड़ों में असल, बल्कि हर चीज में असल ये है कि वो पाक है, जब तक कि उसके नापाक होने का यकीन ना हो। तो कपड़े आपने खरीदे क्योंकि आपको यकीन नहीं है नापाक होने का, तो आप पाक ही समझेंगे और उनको पहनकर अगर आप नमाज पढ़ लेंगे तो नमाज हो जाएगी। अलबत्ता वैसे जो पुराने इस्तेमाल शुदा कपड़े होते हैं उनको धोए बगैर पहनना वैसे एक इंसानी एक तबीयत के खिलाफ है। पता नहीं किस किस ने इस्तेमाल किया उसको, क्या क्या उसमें जरासीम हो और नापाकी का इम्कान तो बहरहाल होता है। तो कोई एहतियातन उनको धो के पहन ले तो ये ज्यादा अच्छा है। और उसमें यानी इंसान की जो नफीस लोग होते हैं, सफाई पसंद होते हैं, उनके मिजाज के भी ज्यादा करीब है ये बात। दूसरी माँ की औलाद महरम है या ना महरम, यानी सौतेली माँ की औलाद। मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा की वफात के बाद मेरी खाला से निकाह किया। खाला के पहले से 3 बच्चे थे। क्या इन बच्चों में से मेरा किसी से निकाह हो सकता है? अगर नहीं तो क्या इनको मुझसे पर्दा करना लाजिम होगा या नहीं? कामरान शेख इंडिया से पूछते हैं। भाई ये बच्चे आपके कजन हैं। आपके वालिद के तो ये सौतेले बच्चे बन गए, लेकिन आपके सौतेले बहन भाई नहीं बने। वजह उसकी है कि इन बच्चों का बाप भी अलग और इन बच्चों की माँ भी अलग। वो बच्चे जिनका बाप एक हो या माँ एक हो तो वो तो महरम होते हैं आपस में, लेकिन बाप भी अलग माँ भी अलग, तो दोनों ही अलग हैं, तो फिर वो नामहरम कहलाते हैं। लिहाजा इनमें अगर कोई बच्ची है तो उसको चाहिए बालिग होने के बाद आपसे पर्दा करे और आपका उनसे निकाह भी हो सकता है। मर्द के लिए बालों में हेयर बैंड लगाना। आसिफ साहब कश्मीर से पूछते हैं, मैं लंबे बाल रखना चाहता हूं, अगर उन्हें संभालने के लिए हेयर बैंड लगाऊं तो क्या ये जायज होगा? जी, मर्द अगर लंबे बाल रखे और बार बार उनको संभालना मुश्किल हो रहा हो तो वो उनको संभालने के लिए हेयर बैंड लगा सकते हैं, पीछे की तरफ ले जाके। ऐसा ना हो कि ऊपर चुटियां बनाना शुरू कर दें। पीछे जो बाल जाते हैं उनको हेयर बैंड से उनको बांधा जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना औरत को हुक्म दिया है कि वो जब बालों की चुटिया बनाएगी तो अगर वो बाल जब गूंदे जाते हैं ना बहुत अच्छी तरीके से, तो गुस्ल जब औरत पे फर्ज हो जाए तो उसके लिए बाल खोलना जरूरी नहीं है, बस बालों की जड़ में पानी पहुंचाना जरूरी है। और उसके तहत फुक़हा लिखते हैं कि मर्द ने अगर बालों को गूंदा हुआ हो और उसकी यानी गोया की एक तरह से पीछे चुटिया बनाई हुई हो तो मर्द के लिए बाल खोल के गुस्ल करना जरूरी है। तो इससे पता चलता है कि उस जमाने में मर्द भी बड़े बाल रखते थे और बाज दफा संभालने के लिए उनको बांध भी दिया करते थे। तो इसलिए अगर मर्द ने बड़े बाल रखे और कहीं भागने दौड़ने में मुश्किल हो रही है तो वो उनको आर्जी तौर पर रबर बैंड से या किसी भी चीज से वो उनको पीछे बांध सकते हैं। स्पाइनर में कपड़े सुखाने से कंघालने से क्या पाक हो जाते हैं? मेरी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, इसमें स्पाइनर में कपड़े कंघालती हूँ गंदे पानी के बाद, साफ पानी भी काफी देर आता है, क्या इससे कपड़े पाक हो जाएंगे? बिनते शाहिद कराची से। अगर एक दफा नापाक कपड़े धुलने के बाद उनमें इतना पानी बहा दिया जाए कि एक तरफ से पानी आ रहा हो और दूसरी तरफ से निकल रहा हो, कि अगर आप ये समझते हैं कि 3 दफा इन पानी को किसी बर्तन में डबोया जाता तो इतना पानी जितना इस्तेमाल होता उतना पानी बह चुका है, तो वो कपड़े पाक हो जाएंगे। लेकिन जो मशीनें ऑटोमेटिक आ रही है मेरी मालूमात के मुताबिक उसमें ऐसा होता नहीं है, यानी पानी बहता नहीं है, बल्कि होता यह है कि एक दफा पानी पूरा भरता है, उसमें कपड़े साफ होते हैं, फिर दोबारा पानी भरता है और वो पानी निकलता है, फिर तीसरी दफा पानी भरता है वो निकल जाता है। तो इस तरह से कपड़े पाक नहीं होते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी कपड़े जब एक दफा जब धुले हैं तो कपड़े नापाक होते हैं, तो कम से कम 3 दफा उनको पानी में कंघालना जरूरी है। तो 3 के बजाय वो 2 दफा कंघाले जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब मशीन ने 2 दफा कंघाल दिए तो एक दफा आप खुद कंघाल लें, या तो ये काम कर लें या ये कर लें कि जारी करें पानी को। जारी का मतलब पाइप लगाएं, इधर से पानी आ रहा हो और उधर से निकल रहा हो, तो जब इतना पानी निकल जाएगा जिसमें आपको अंदाजा हो कि कपड़े पाक हो गए तो कपड़े इंशाल्लाह पाक हो जाएंगे। नापाक कपड़े को मशीन में डालने से पहले क्या धोना जरूरी है? मर्द हजरात को जो एहतलाम होता है, अगर वो कपड़ा हम डायरेक्ट ऑटोमेटिक मशीन में डाल दें तो क्या वो कपड़ा पाक हो जाएगा, या पहले इस नापाक कपड़े को अलग से धोना होगा फिर मशीन में डालना होगा? देखो, ऑटोमेटिक मशीन अगर 3 दफा धो के पानी निकाल देती है तो फिर तो कपड़ा पाक हो जाएगा।
और अगर 3 दफा धोने के प्रोसेस से नहीं गुजरती, यानी पूरा पानी आए उसमें अच्छी तरह धोए पानी निकले, फिर दोबारा पानी आए अच्छी तरह धोए फिर निकले, फिर तीसरी दफा पानी आए अच्छी तरह धोए फिर निकले, तो 3 दफा अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो फिर तो कपड़ा पाक हो जाएगा। 3 दफा ये अमल नहीं हो रहा तो फिर कपड़ा पाक नहीं होगा। तो उसके लिए बेहतर यही है कि मशीन ने अगर 1 या 2 दफा ये अमल किया तो 1 दफा आप खुद करवा दें मशीन से। मशीन तो बटन दबा देंगे दोबारा वही काम शुरू कर देगी, या फिर आप मशीन में पानी भर के पाइप निकाल दें, वहां से पानी निकल जाएगा, तो ये प्रोसेस तीसरी दफा धोने का आप खुद कर लेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि नजासत के असरात खत्म हो जाएं। तो यानी अगर वो निशान फिर भी मोटा निशान लगा हुआ है उसके अंदर गंदगी का, तो फिर कपड़ा पाक नहीं होगा। तो उसको रगड़ना भी जरूरी है ताकि वो निशान हट जाए। हाँ, रगड़ने के बावजूद भी हट नहीं रहा तो फिर पाक है। बहुत ज्यादा भी वहमियों की तरह ना रगड़ना शुरू कर दें। तो मर्दों के जो कपड़ों पे नापाकी लग जाती है ना, तो 1 दफा उसको बस 1 दफा रगड़ दें अच्छी तरीके से। अगर वो निशान दूर हो जाए ठीक है, नहीं दूर हो तो वो माफ है। लेकिन वहमी लोग जब ये मसला सुनते हैं तो वो सुबह से लेके जो कपड़ा रगड़ना शुरू करते हैं वो फिर मर जाते हैं, उनको बस वहम उनका खत्म नहीं होता। तो बस हल्का फुल्का सा 1 दफा एहतियातन रगड़ दिया बस काफी है। निशान चला गया ठीक है, नहीं चला गया तो भी ठीक है। और अगर बगैर रगड़े ही निशान चला गया तो नूरुल अना नूर, सुभान अल्लाह। टब से नहाएं तो इससे क्या हम वुजू कर सकते हैं? घर में बाथरूम में नहाने का बड़ा टब है जिसमें 180 या 200 लीटर पानी आता है। वो टब अगर पानी से भरा हुआ हो तो इसमें 1 दफा वुजू या गुस्ल जनाबत करने के बाद दोबारा इसी पानी से वुजू या गुस्ल किया जा सकता है। शेरीना खान, भाई टब में अगर आपने गुस्ल ऐसे किया कि टब के अंदर बैठ के गुस्ल किया, फिर तो अब नहीं हो सकता उससे कुछ भी। तो हाँ, अगर टब से ऐसे पानी ले लेके अपने ऊपर डालते रहे हैं जैसे मग्गे से, जो तमीज से इसी तरह ही नहाया जाता है कि टब के अंदर बैठ के नहीं नहाया जाता, बल्कि टब से पानी लेके जो है वो अपने ऊपर डाल रहे हैं, तो फिर तो उस टब से आप उन्हें गुस्ल भी किया, जो पानी बच जाए वुजू भी करें या पहले वुजू कर लें। वैसे गुस्ल के बाद वुजू की जरूरत नहीं होती, लेकिन सुन्नत गुस्ल यही है कि पहले वुजू करें फिर गुस्ल करें। और अगर जारी टब है उसके अंदर बैठ गए और नलका खोल के पानी उससे निकल के जा रहा है, आप नहा रहे हैं और पानी बह रहा है, तो फिर उसमें गुस्ल भी जायज है और उसी में वुजू भी जायज है। बाल्टी में कपड़े कैसे पाक करें? बाल्टी में नापाक कपड़े पाक करने का तरीका बता दें। नीज अगर नजासत मालूम ना हो कि कहाँ लगी हो, ना निशान हो, तो क्या हुक्म होगा? इरफान शकूर दुबई से। देखो, पहले जहां नजासत लगी है उस जगह को धो के साफ करें, और अगर पता ही नहीं चल रहा तो अंदाजे से धो लें कि इस जगह शायद लगी हुई हो। अंदाजे से भी धो लेंगे, अल्लाह कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। बाकी ये कि बाल्टियों में पानी, बाल्टी में तो जब कपड़े डाले जाएं उनको अच्छी तरह रगड़ा जाए, और फिर कम से कम 3 दफा, जब पहले यानी जब थोड़ा साबुन निकल गया ना, उसके बाद कम से कम 3 दफा बाल्टी में कपड़ा डाल के नया पानी लेके निचोड़ा जाए। यानी कपड़े बाल्टी में डाल दिए, फिर सब कपड़ों को निचोड़ें, फिर दोबारा पानी में डाल दें, यानी बाल्टी में पानी भरा हुआ और नया पानी, उसमें कपड़े डाल दें, फिर फिर कपड़े निकाल के अच्छी तरह निचोड़ें, फिर तीसरी दफा बाल्टी को पानी से भरें, उसमें कपड़े डाल दें और फिर अच्छी तरह निचोड़ें।